हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वाटा ग्लैडिएटर वर्सेस लाहौर कलंदर के बीच आज का जो दूसरा पीएसएल का मुकाबला जो शाम में खेला जाएगा इसके बारे में। और दोस्तों दोनों टीम्स के स्टैट्स के ऊपर पूरी डिटेल एनालिसिस के साथ टीम कॉम्बिनेशन जानेंगे। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर लाहौर कलंदर की तो बहुत ही बुरे फॉर्म में है। पॉइंट्स टेबल पर दोस्तों आखिरी नंबर पर हैं और अभी तक इस सीजन मात्र एक मुकाबला जीते हैं। और वही क्वाटा ग्लैडिएटर की बात करें तो इनके लिए बहुत ही बड़ा मुकाबला है। और अगर ये मुकाबला जीतते हैं तो दोस्तों इनके क्वालिफाई करने के और भी चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों गौर कीजिएगा, ये जो मुकाबला आज शाम में 7:30 बजे से स्टार्ट होगा और ग्राउंड की बात करें तो नेशनल स्टेडियम कराची में ये मुकाबला खेला जाएगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर यही देखा गया है कि जो 65 मुकाबले हुए हैं उसमें से दोस्तों चेस करने वाली टीम का रिकॉर्ड बेहतरीन है। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी तो दोस्तों यहाँ पर बॉलिंग करने का निर्णय लेगी। एवरेज स्कोर यहाँ पर आपको 160 के ऊपर देखने को मिलेगा। लगभग 175 का एवरेज स्कोर है, लेकिन दोस्तों दोनों टीम्स के बैट्समैन उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है। तो 150-60 आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाईएस्ट स्कोर 238 रन का है, लोएस्ट स्कोर मुल्तान का है दोस्तों 101 रन का। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो दोस्तों 12 बार यहाँ पर लो स्कोरिंग मुकाबला हुआ है। ज़्यादातर स्कोर दोस्तों 150 और 190 के बीच में बना है और 190 के ऊपर 19 बार यहाँ पर टारगेट जा चुका है दोस्तों। अब इसके बाद जो रिसेंट के 3 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए इसके स्टैट्स की बात करें तो पिछला मुकाबला दोस्तों यहाँ पर कराची किंग्स बहुत ही शानदार 177 रन के टारगेट चेस की थी, 5 विकेट से जीते थी, जिसमें फास्ट बॉलर को मिला था 6 विकेट और स्पिनर्स को 3 विकेट। उससे पहले मुल्तान ने दोस्तों यहाँ पर अपना टारगेट डिफेंड किया था 20 रन से। क्वाटा ग्लैडिएटर्स टारगेट चेज नहीं करने पाए थे और इस मुकाबले में 6 विकेट मिला था फास्ट बॉलर को और स्पिनर्स को 3 विकेट। और उससे पहले क्वाटा ग्लैडिएटर्स दोस्तों 165 रन का टारगेट चेज की थी, 5 विकेट से जीती थी, जिसमें स्पिनर्स को दोस्तों बहुत ज़्यादा मदद मिली थी और फास्ट बॉलर मात्र 3 विकेट लेने पाए थे। तो रिसेंट के जो 3 मुकाबले हुए हैं इनमें से यही देखने को मिल रहा है कि दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छा खासा एक मतलब स्कोर 170 के आसपास देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर स्पिनर्स के को भी दोस्तों मदद मिलते हुए दिखेगी। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो यहाँ पर देखिएगा 17 मुकाबले दोनों टीम्स के बीच खेले गए हैं और हमेशा से जब दोनों टीम्स खेली है कांटे की टक्कर देखने को मिली है। 8 मुकाबला क्वाटा ग्लैडिएटर्स जीती है और लाहौर दोस्तों यहाँ पर 9 मुकाबला। और वहीं दोस्तों इस सीजन दोनों टीम्स के बीच जो एक मुकाबला खेला गया, इस मुकाबले में दोस्तों लाहौर की टीम हारी थी और क्वाटा ग्लैडिएटर की टीम 5 विकेट्स जीती थी। रिसेंट परफॉर्मेंस भी यहाँ पर मैंने दोनों टीम्स का लिख रखा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लाहौर कलंदर की टीम दोस्तों बहुत ही बुरे फॉर्म में है। यहाँ पर दोस्तों अभी तक देखा जाए तो मात्र एक मुकाबला जीती है जैसा कि मैंने आपको बताया। और क्वाटा ग्लैडिएटर्स दोस्तों स्टार्टिंग में अच्छे फॉर्म में थे लेकिन रिसेंट में आते हुए बहुत ही डगमगा से गए हैं। तो इनके लिए भी ये मुकाबला जीतना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब इसके बाद दोस्तों आगे प्लेइंग 11 डिस्कस करने से पहले मैं आपको बोल दूं कि जो लोग भी टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फटाफट से जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको टॉस के बाद फाइनल टीम मिलेगी बिल्कुल फ्री में। तो बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी मौका का फ़ायदा उठाइए। और मैं आप लोग से ज़्यादा कुछ नहीं मांगता, बस दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। अब इसके बाद बात कर लेते हैं क्वाटा ग्लैडिएटर की क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो आपको ओपनिंग करते हुए जेसन रॉय के साथ साउथ शकील दिखेंगे, फिर ख्वाजा नाफिया, रेले रोसो, फिर वहाँ पर उमैर यूसुफ को खिलाया गया था, फिर लॉरे एवेंस विकेट कीपर, एकला हुसैन, सोहेल खान, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद आमिर और अबार अहमद। तो ये रहेगी दोस्तों प्लेइंग 11। और जो कि दोस्तों बदलाव होने के थोड़े बहुत चांसेस हैं क्योंकि पिछला मुकाबला भी ये हारे थे। तो जैसा भी होगा मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। अब इन सारे प्लेयर्स के बैट्समैन के रिकॉर्ड की बात करें तो दोस्तों बैटिंग ऑर्डर इनका बहुत ही लड़खड़ा सा गया है। पिछले मुकाबले में भी दोस्तों जेसन रॉय मात्र 16 रन बनाने पाए थे और साउथ शकील 24 रन। और दोस्तों ख्वाजा नाफिया की बात करें तो 5 रन, रेलोसो 8 रन और उमैर यूसुफ 10 रन और लोरे वेंस की बात करें तो मात्र 7 रन ही बनाने पाए थे पिछले मुकाबले में। तो देखा जाए तो दोस्तों कहीं ना कहीं इनके बैट्समैन अभी उतने अच्छे फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं। तो आपको ऑलराउंडर्स पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर ऑलराउंडर की बात करें तो साउथ शकील जो कि बैटिंग भी कर रहे हैं और बॉलिंग भी कर रहे हैं, भले ही दोस्तों बैटिंग से 25-26 रन ही बना रहे हो हर मुकाबले में देखा जाए तो, लेकिन बॉलिंग से भी विकेट ले रहे हैं। तो ये दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगे इस मुकाबले के लिए। फिर जेसन रॉय की बात करें तो 2 मुकाबले छोड़ दिया जाए तो पहले 52 रन की अर्धशतकीय पारी भी खेले हैं, तो जेसन रॉय भी अच्छे फॉर्म में है।
तो दोनों ओपनर्स को आपको अपनी टीम में रखना है। बाकी ख्वाजा नाफिया स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप इनको ले भी सकते हैं, नहीं भी टॉस के हिसाब से। रिले रोसो उतने इंपॉर्टेंट पिक नहीं रहेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि लगातार मुकाबले में फ्लॉप हो रहे हैं। तो इनकी जगह पर आप लोग बॉलर्स पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि दोनों टीम्स के बॉलर्स अच्छे फॉर्म में हैं। उमैर यूसुफ केवल ग्रैंड लीग के लिए और लॉरे इवेंट्स भी दोस्तों केवल ग्रैंड लीग के लिए उतने अच्छे फॉर्म में दिखे नहीं थे। और जो प्लेयर यहाँ पर बेंच पर बैठे हुए उनका रिकॉर्ड मैंने लिख रखा है। अब इसके बाद बॉलर्स की बात करें तो दोस्तों इधर से देखिएगा तो इकला हुसैन बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, तो ये कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी बेहतरीन रहेंगे। पिछले मुकाबले में 4 विकेट लिए और हर मुकाबले में देख सकते हैं 2-2 एक विकेट लेते हुए आ रहे हैं। और अबार अहमद भी दोस्तों हर मुकाबले में विकेट ले रहे हैं। तो ये दोनों बॉलर्स आप लोगों के लिए मस्ट पिक रहेंगे। इन दोनों को आपको स्मॉल लीग की टीम हो चाहे ग्रैंड लीग में लेकर चलना है। मोहम्मद आमिर को पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिली, तो दोस्तों ये ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। स्मॉल लीग में आप लोग इनको ज़्यादा फोकस नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये भी कंटिन्यूस विकेट नहीं ले रहे हैं। एक मुकाबले में दोस्तों विकेट लिए हैं, बाकी सारे मुकाबले में विकेट लेस रहे हैं। मोहम्मद हसनैन को पिछले मुकाबले में विकेट मिली, लेकिन उससे पहले विकेट नहीं मिली थी। फिर दोस्तों कुछ मुकाबले में विकेट मिली, फिर नहीं मिली, तो ये भी कंटिन्यूस विकेट नहीं ले रहे हैं। तो दोस्तों मोहम्मद हसनैन और मोहम्मद आमिर और सोहेल खान ये तीनों दोस्तों ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ग्रैंड लीग में आप लोग रोटेट करके टॉस के हिसाब से आप लोग टेलीग्राम पर टीम्स देखकर ज्वाइन कर सकते हैं। और जो बॉलर बेंच पर बैठे हैं इनका रिकॉर्ड मैंने यहाँ पर लिख रखा है, तो देख सकते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं लाहौर कलंदर की क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो आपको मिर्जा ताहिर ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। और मैं आपको बता दूं लाहौर की टीम अब तो क्वालिफाई करने से रही, तो इनके जो नए प्लेयर्स रहेंगे उनको मौका दिया जा रहा है, जो कि आप लोग देखे ही होंगे पिछले मैच में। फ़खर जमान अच्छे फॉर्म में दिखे थे, लेकिन आखिरी मैचेस में आने में फॉर्म में आने से क्या फ़ायदा। फिर तीसरे नंबर पर अब्दुल्ला साफिक्यू रहेंगे, फिर साई होप, सिकंदर रजा, फिर ए भाटी, फिर डेविड वेज और फिर जे खान, साइन अफरीदी, यहाँ पर त्याब आबास, उसके बाद जमन खान। तो जो भी बदलाव होंगे मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा दोस्तों। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के प्लेइंग 11 के हिसाब से रिकॉर्ड देख लेते हैं। तो पिछले मुकाबले में यहाँ पर एम ताहिर ओपनिंग किए थे, फ्लॉप रहे थे, मात्र 4 रन बनाने पाए थे, तो ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। इनको आप लोग ग्रैंड लीग में ज़्यादा फोकस कीजिएगा। फ़खर जमान अच्छे फॉर्म में दिखे थे और अब्दुल्ला साफिक्यू 54 रन बनाए थे और 55 रन अब्दुल्ला साफिक्यू, तो ये दोनों इस मुकाबले के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे। तो दोनों को आप लोग स्मॉल लीग में ले सकते हैं और ज़्यादा आपको बैट्समैन देखने को नहीं मिलेगा, कन्फ्यूजन हो रहा होगा टीम बनाते समय। तो पिछले मैच के आधार पर आप लोग फ़खर जमान और अब्दुल्ला साफिक्यू को अपनी टीम में रख सकते हैं। सई होप दोस्तों एक मात्र ऐसे विकेट कीपर हैं जो कि खेल रहे हैं, तो सई होप को आपको लेना कंपलसरी है। अगर दोस्तों एफ फरहान खेलते हैं चाहे और कोई विकेट कीपर खेलते हैं तो आप लोग टॉस के हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए सई होप अच्छे फॉर्म में हो चाहे ना हो इनको तो लेकर चलेंगे ही। सिकंदर रजा की बात करें तो कंटिन्यूअस देखा जाए तो फ्लॉप रह रहे थे, लेकिन पिछले मुकाबले में आते ही इन्होंने 22 रन नॉट आउट की पारी खेली और विकेट भी लिए हैं। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि लाहौर की जो टीम थी और पिछले कुछ मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। तो दोस्तों अब इनका परफॉर्मेंस वैसे भी करने का क्या फ़ायदा जब ये एलिमिनेट हो ही चुके हैं। तो सिकंदर रजा भी आप लोग के लिए स्मॉल लीग के लिए इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं। बाकी डेविड वेज को बात करें तो ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। टॉस के हिसाब से पिछले मुकाबले में 24 रन की पारी खेले, उससे पहले भी 24 रन की पारी खेले थे, 1 विकेट लिए थे। ए वाटी की बात करें तो पिछले मुकाबले में बैटिंग नहीं किए, बॉलिंग से विकेट नहीं मिली। जे खान की बात करें तो बॉलिंग से विकेट नहीं मिली, तो ये दोनों ग्रैंड लीग के लिए केवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। शाहीन अफरीदी की बात करें तो बैटिंग भी करने पहले आ रहे हैं और बॉलिंग भी 4 ओवर करा रहे हैं, तो ये दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। एज अ ऑलराउंडर फिलहाल तो रोल निभा रहे हैं, तो इनको आपको लेकर चलना है। टी आबास की बात करें तो पिछले मुकाबले में 2 विकेट मिली, तो ये इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जे खान भी इंपॉर्टेंट रहेंगे एज अ बॉलर, तो इन दोनों को आपको अपनी टीम में रखना है रोटेट करके। अब इसके बाद बात कर लेते हैं लाहौर की तरफ से जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं, जैसे दोस्तों आरवन डुसैन हो गए, एस फरहान हो गए, तो इनमें से भी जो भी खेलता तो यहाँ पर मैंने रिकॉर्ड लिख रखा है, आप सभी लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब ये होगी हमारी यहाँ पर पूरी डिटेल एनालिसिस दोनों टीम्स की। अब बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों ये हमारी यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन निकल कर आ रही है, जो कि मैंने आप सभी के लिए बनाया है। विकेट कीपर से यहाँ पर मैं सई होप को लेकर चल रहा हूँ, जो कि एकमात्र विकेट कीपर है, खेल रहे हैं। भले ही पिछले 2 मुकाबले में फ्लॉप रहे हों, लेकिन यही दोस्तों विकेट कीपर आपके पास ऑप्शन है फिलहाल। तो बैटिंग सेक्शन से मैंने जेसन रॉय को लिया हुआ है और रिले रोसो को। अच्छे फॉर्म में नहीं है रोसो, लेकिन फिर भी इनको मैं ले रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको ज़्यादा बैट्समैन देखने को नहीं मिलेंगे। आप लोग रिले रोसो की जगह पर यहाँ पर डेविड वेस को ले सकते हैं।
फ़खर जमान और अब्दुल्ला साफ़िको को मैं ले रहा हूँ। दोनों लाहौर की तरफ से पिछले मुकाबले में दोनों प्लेयर्स ने अर्धशतक की पारी खेली थी। और वहीं ऑलराउंडर सेक्शन से मैं यहाँ पर दोस्तों सिकंदर राजा को मैं ले रहा हूँ और साउथ शकील को। साउथ शकील हर मुकाबले में 24-25 रन स्कोर कर रहे हैं और बॉलिंग भी करा रहे हैं, इसलिए इनको मैंने लिया हुआ है। बाकी सिकंदर राजा की बात करें तो दोस्तों पिछले 2 मुकाबले से शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो इनको लेना तो दोस्तों कंपलसरी था। बॉलर्स पर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। शाहीन अफरीदी को मैं लेकर कैप्टन किया हुआ और इधर से जे खान को मैं ले रहा हूँ। और वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं इधर से, तो मैं यहाँ पर अबार अहमद को ले रहा हूँ और यहाँ पर ए हुसैन को मैंने वाइस कैप्टन किया हुआ है। तो शाहीन अफरीदी मेरे हिसाब से कैप्टन के लिए बेस्ट ऑप्शन इसलिए रहेंगे क्योंकि बैटिंग भी और बॉलिंग भी कर रहे हैं, और ए हुसैन दोस्तों वाइस कैप्टन के लिए इसलिए रहेंगे क्योंकि दोस्तों ये पिछले 2 मुकाबले से देखा जाए तो 2-2 4-4 विकेट भी ले रहे हैं। तो ये दोस्त मेरी टीम कॉम्बिनेशन रहने वाली है इस मुकाबले के लिए। और आप सभी को फाइनल टीम टेलीग्राम पर मिलेगी, तो नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप सभी का धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दिए दोस्तों, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।